हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज हमारा पार्ट 2 है एनिमल टिश्यू का। और पार्ट 1 में जितना हम पढ़े थे उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म थ्री टाइप ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फ्री एंड कौन सा है? फ्री एंड्स क्या है? जो सेल होती हैं, सेल की एपिकल सरफेस जो है उसको हम फ्री एंड करते हैं। वहीं कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, इंक्रीज सरफेस एरिया मोर देन 20 टाइम, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और जो ये माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन के वाल पे प्रेजेंट होता है, किस साइड? एपिकल सरफेस साइड, जो फ्री एंड है। ठीक है, फ्री एंड साइड जो प्रेजेंट होता है, तो ये माइक्रोविलाई क्या करता है? इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। कुछ जानकारी मैंने दे दिया है। गाल ब्लैडर्स जो होते हैं वो बाइल स्टोर करते हैं। पीसीटी जो है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करता है। कितना? मैक्सिमम कितना करता है? 70 to 75% एब्जॉर्प्शन। देखिए, एपिकल सरफेस पे मैंने आपको सॉरी एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई दिखा दिया है, इसको ध्यान से देखिए। और ये जो फ्री एंड है ये एपिकल साइड है। ठीक, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है हमारा? सीलिया। और सीलिया को और क्या कह सकते हैं हम लोग? कीनोसीलिया। ओके, चलिए, ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, मोटाइल होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। मोटाइल क्या होता है? जो मूवमेंट हो करे, मोटाइल। और कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रेक्टाइल बिहेवियर शो करे। इंटरनल सरफेस ऑफ सीलिया 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज प्रेजेंट। माइक्रोट्यूब सीलिया में जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट। एग्जाम में यहाँ से 9+2 जो अरेंजमेंट है सीलिया फ्लैजिले का, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अभी रिसेंटली टीजीटी या पीजीटी में आया था, तो इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए। दे हेल्प इन कंडक्शन। सीलिया क्या करता है? कंडक्शन में हेल्प करता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया इज यूनिफॉर्म डायरेक्शन। ये नहीं है कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा। कि सीलिया क्या होता है? किसी चीज इस मतलब किसी चीज को फ्लो करवाता है एक डायरेक्शन में। कैसे करवाएगा? जब यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। अब जैसे देखिए, ओवा है, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया पाया जाता है, तो वो भी ओवा को एक ही डायरेक्शन में भेजता है। ये नहीं है कि फिब्री से उधर भेज दे, फैलोपियन ट्यूब की तरफ भेजे, ये सब ऐसे नहीं, उल्टा सीधा नहीं करता। इसका जो होता है यूनिफॉर्म डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शनल नहीं। सीलिया फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब्स, ट्रैकी, यूट्रस, एपेंडाइमल एपिथेलियम। बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, टिश्यू में जो एग्जांपल्स हैं कहीं ना कहीं हर साल जरूर आते हैं, वो भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो नीट की बात करें, चाहे नेट की बात करें, चाहे केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। ओके, और जितना मैंने दिया है उसमें पक्का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो सीलिया फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया, यूट्रस, एपेंडाइमल एपिथेलियम। एपेंडाइमल एपिथेलियम ये CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करवाता है। चलिए, तीसरा स्टीरियोसीलिया। क्या है? स्टीरियोसीलिया। ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन कंट्रेक्टाइल होता है, दे इंक्रीज सरफेस एरिया। और कहाँ पाया जाता है? इपीडिडर्मिस में, वास डिफरेंशिया में। ओके, चलिए, एग्जाम्पल याद करिएगा बस। हमारा नेक्स्ट है क्या? ओरिजिन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। इसके बारे में शुरुआत में ही जब हम आपको सिंपल टिश्यू बता रहे थे तभी बता दिए थे, फिर से आप एक बार देख लीजिए। हमारे जो जर्म्स लेयर होते हैं 3 होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या बनाता है? एपिडर्मिस, मीजोडर्म, मीजोथेलियम, एंडोडर्म, एंडोथेलियम। एपिडर्मिस कहाँ है? की टिश्यू कौन सी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मीजोथेलियम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके,
टाइप ऑफ इपिथेलियम टिश्यू, क्या? टाइप ऑफ इपिथेलियम टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर, लेयर के अनुसार, जैसे एक लेयर की है कि 2 लेयर है, मल्टीपल लेयर है, उस अनुसार पे हम क्लासिफिकेशन किए हैं किसका? एपिथेलियम टिश्यू का। 2 सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। नाम से पता चल रहा है सिंपल एपिथेलियम होगा तो एकदम सिंपल होगा, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर होगा, सिंपल एपिथेलियम यूनी लेयर। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। हमने वहाँ एक ट्रिक याद करने का दिया है, जैसे कि सोच के आप एग्जाम में ऑप्शंस आए तो वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, जितने भी होते हैं, वो लाइनिंग का काम करते हैं। और लाइनिंग हम कहाँ कर सकते हैं? या तो बाहर की तरफ कर सकते हैं, या तो हॉलो स्ट्रक्चर हो उसमें कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मतलब दोनों तरफ से आउटर, जैसे एक पाइप ले लीजिए, तो एक बाहर तरफ उसका आउटर है, एक अंदर जो हॉलो है, तो हॉलो स्ट्रक्चर में भी तो उसका आउटर है, बीच की बात हम नहीं कर रहे हैं। ओके सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, हम एक एक करके बात करते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसका स्ट्रक्चर मेरा जो ड्राइंग है बहुत अच्छा तो है नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया अच्छे से बनाने का, तो इसको देख लीजिए आप। देखिए ये सिंपल, पहले आप राइट साइड में देखिए, यहाँ राउंड न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होगा, सेल बाउंड्री होगा, और ये जो सेल होती हैं फ्लैट होती हैं, स्केल शेप्ड होती हैं। ओके, फिर यहाँ मैंने बना दिया है बेसमेंट। शुरुआत में ही हम बात किए थे कि जो एपिथेलियम होता है उस वो इतना कॉम्पैक्ट होता है कि उसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, कोई भी चीज़ एंट्री नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस वहाँ न्यूट्रिएंट, मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाता है, तो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। तो 3 लेयर की बात हमने की थी वहाँ। कनेक्टिव टिश्यू जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? एपिथेलियम को। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन लिविंग होता है, जो इन दोनों के बीच में होता है, तो यहाँ हमने बना दिया उसको। अब हम बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यूनिलेयर होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, और इसको और क्या कहा जाता है? पेवमेंट एपिथेलियम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो होता है टाइल्स लाइक अरेंजमेंट होता है इसका। ये किसकी तरह दिखता है? इसका अपीयरेंस जो होता है टाइल्स लाइक, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? टेस्लेटेड एपिथेलियम। क्या? टेस्लेटेड एपिथेलियम ड्यू टू वेवी अपीयरेंस। कैसा? वेवी अपीयरेंस के कारण। दिस एपिथेलियम इज एसोसिएट विथ फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का कौन टिश्यू करती है? तो कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू। कौन? एपिथेलियम टिश्यू। फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन का काम। ये कहाँ पाया जाता है? बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल में कहाँ? पोडोसाइट्स में, रेटिटेस्टिस, एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ओके, डिसेंडिंग लिम्फ एंड थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, चलिए और कहाँ? मीजोथेलियम। मीजोथेलियम में कवरिंग ऑफ सिलोम। इंडोथेलियम इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट का इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। किसका? इनर लाइनिंग। देखिए लाइनिंग सब मैक्सिमम यूज होगा, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल। ओके, चलिए दूसरा हमारा है क्या? टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। सिंपल क्यूबॉइडल, नाम से पता चला क्यूब लाइक सेल होगा। इसमें जो टिश्यूज होंगी, एक तो यूनिलेयर होगी, मतलब सिंगल एक लेयर होगी, और कैसी होगी? क्यूबॉइडल। इससे पहले कैसी थी? फ्लैटेड थी, ठीक, क्यूबॉइडल लाइक शेप। दिस एपिथेलियम हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। और इससे पहले जो थी टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, वो क्या करती थी? ओनली फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या कर रही थी आपका? सॉरी, फिर से आ गया, ये क्या हो जा रहा है? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या कर रही है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। इसका मतलब देखिए, एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में, ओके। सिक्रीशन जहाँ जहाँ होता है नेफ्रॉन द्वारा और कहीं भी द्वारा, वो, और हमारे जैसे ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीशन का काम करते हैं।
एक्सक्रीशन कहाँ हो रहा है, किडनी संबंधित बात होगी। तो ऐसे ही एग्जाम्पल, जैसे आपको इतना याद रहेगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कौन कौन करता है, आपको दिमाग तो जाएगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, नेफ्रॉन में इधर एब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में, डीसीटी में होता है, और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। एक्सक्रीशन कौन करता है, मैक्सिमम ग्लैंड आर सेक्रेटरी नेचर होती हैं, एक्सक्रीशन काम करता है। तो ऐसे याद आ जाएगा आपको एग्जाम्पल, ये जरूर याद रखिएगा आप, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। कौन, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम। इट आल्सो फॉर्म गैमेट इन गोनैड, क्या फॉर्म कर रहे हैं, गोनैड। इट आल्सो फॉर्म गैमेट इन गोनैड, गोनैड में गैमेट, ओके। मोस्टली क्यूबॉइडल सेल आर फाउंड इन ग्लैंड, देखिए अभी ग्लैंड की बात हुई थी, हम बताए ना सिक्रीशन। तो जितने क्यूबॉइडल सेल होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ग्लैंड्स में। देखिए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इसमें भी न्यूक्लियस जो होते हैं राउंडेड होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब एग्जांपल देखते हैं हम, वेसाइकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, एसाइनी ऑफ पेंक्रियाज, सिक्रेटरी यूनिट ऑफ स्वेट ग्लैंड। और वो भी स्वेट ग्लैंड क्या है, स्वेट ग्लैंड आर क्वाइल्ड ग्लैंड इन स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड, ठीक है। ऐसे क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइलिंग बनाया रहता है, देखेंगे आप आगे तो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ समझ लेंगे। और कहाँ, आइरिस एग्जाम्पल है, सिलियरी बॉडी ऑफ आई, कोरॉइड, थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स। देखिए मैंने वहाँ बताया था ना, यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, इसको अगर आप समझ लेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। सिक्रीशन का मोस्टली ग्लैंड जो होते हैं, ठीक, और सिक्रीशन स्वेट ग्लैंड, ठीक। अब देखिए आपका यहाँ डीसीटी नेफ्रॉन, ये एब्जॉर्प्शन, ये सब काम कर रहा है, ठीक। चलिए अब नोट देखते हैं हम लोग। क्यूबॉइडल इपिथीलियम आर आल्सो कॉल्ड जर्मिनल इपिथीलियम, क्या, जर्मिनल इपिथीलियम, बिकॉज इन गोनैड, गोनैड में क्या होता है, टेस्टिस एंड ओवरी, क्यूबॉइडल सेल डिवाइड टू फॉर्म एग एंड स्पर्म। क्यूबॉइडल सेल ही जो फॉर्म करता है क्या, एग एंड स्पर्म, ये याद रखिएगा। जर्मिनल इपिथीलियम, क्यूबॉइडल इपिथीलियम को और क्या कहा जा सकता है, जर्मिनल इपिथीलियम, ठीक। अब मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल इपिथीलियम की बात हम करते हैं, किसका, क्यूबॉइडल इपिथीलियम, कुछ मॉडिफिकेशन है। हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल्स ही पढ़ेंगे मैक्सिमम। तो क्यूबॉइडल इपिथीलियम का मॉडिफिकेशन क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल इपिथीलियम। ब्रश बॉर्डर्ड तो किस साइड होगा, एपिकल साइड, ठीक, एपिकल साइड। यहाँ जो भी चीज़ सीलिया, फ्लैजिला और जो भी चीज़ इंक्लूड होंगे हरदम एपिकल साइड। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल इपिथीलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथीलियम, सीलिया कहाँ प्रेजेंट होगा, क्यूबॉइडल इपिथीलियम की एपिकल साइड। तो फ्री एंड, उसी साइड को फ्री एंड बोलते हैं, बताया मैंने आपको। सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथीलियम ये कहाँ फाउंड है, सर्टेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सिंपल कॉलुमनर इपिथीलियम, पिलर लाइक शेप्ड होता है, इसमें जो सेल होते हैं वो पिलर लाइक लंबे लंबे होते हैं, जिसके कारण इसके न्यूक्लियस भी इलोंगेटेड हो जाते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेस पे। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेस, ओके। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, देखिए सिंपल कॉलुमनर इपिथीलियम क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक। एक्सक्रीशन का काम नहीं कर रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एग्जाम्पल बाइल डक्ट एंड लीवर, ओके। चलिए मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कॉलुमनर इपिथीलियम, हम सिंपल कॉलुमनर इपिथीलियम के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुए, सेल में क्या मॉडिफिकेशन हुए। तो पहला क्या है, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमनर इपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर्ड इसके, ठीक। तो इसमें कौन सा है, माइक्रोविलाई जो हैं कॉलुमनर इपिथीलियम के एकदम फ्री एंड, मतलब एपिकल एंड में आ गए। तो माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ कॉलुमनर इपिथीलियम। एग्जाम्पल जैसे गाल ब्लैडर, ग्लैंडुलर कॉलुमनर इपिथीलियम,
यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबुलेट्स सेल आर आल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन कॉलमनर सेल। ठीक है, कौन से सेल प्रेजेंट है? ग्लोबुलेट सेल। एग्जाम्पल क्या है? स्टोमक, कोलोन, रेक्टम। ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर इपिथेलियम, इसके एग्जाम्पल क्या है? डियोडेनम, इलियम, सीकम। डियोडेनम, इलियम, सीकम, याद कर लीजिएगा इसको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ प्रेजेंट होता है कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम? फैलोपियन ट्यूब, एपेंडाइमल, एपिडर्मिस। सिलिएटेड की जब भी बात आ जाए मैक्सिमम ये नेफ्रॉन, फैलोपियन ट्यूब यही ऑप्शन ही रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, एपेंडाइमल इपिथेलियम। चलिए, स्टीरियो सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम, देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने बस बता दिए। दो टाइप के सेल होते हैं इसमें, लॉन्ग सेल होते हैं, शॉर्ट सेल होते हैं। लॉन्ग सेल कहीं कहीं जाके शॉर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसी बेसिस पे इनको टू टाइप में बांट दिया गया है, लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल। मॉडिफिकेशन क्या है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर इपिथेलियम के एग्जाम्पल क्या है? ट्रैकिया, ब्रोंकी, रिस्पायरेटरी इपिथेलियम ऑफ नाजल चेम्बर। और स्पेशल टाइप ऑफ इपिथेलियम क्या है? न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम, न्यूरॉन से संबंधित, सेंसेस से संबंधित। ठीक है, सेंसरी तो जैसे क्या, गैस्ट्रेटरी इपिथेलियम टेस्ट के लिए, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम। ओके, दूसरा क्या है? मायो इपिथेलियम, अराउंड मेमोरी एंड स्वीट ग्लैंड के प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? जो टिश्यू सेल्स अराउंड मेमोरी एंड स्वीट ग्लैंड के अराउंड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं मायो एपिथेलियम सेल। ठीक, पिगमेंटेड से समझ में आ रहा है, पिगमेंट संबंधित है तो पिगमेंटेड इपिथेलियम प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई। कहाँ? रेटिना ऑफ आई। ये हमारा सेकेंड पार्ट है एनिमल टिश्यू का। इसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दो लेक्चर और है हमारा एनिमल टिश्यू का, उसके बाद एनिमल टिश्यू हमारा ख़त्म हो जाएगा। जो भी चीज़ आपको न समझ में आए प्लीज़ कमेंट करिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू।